जय श्री राम भक्तजनों। आज का श्री रामचरितमानस का पाठ पक्षीराज गरुड़ के 7 प्रश्न और काकभूषण जी महाराज के उत्तर। जी हाँ भक्तों, इन 7 प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे श्री रामचरितमानस के सार को समझ सकते हैं। अगर ये 7 प्रश्नों के जो उत्तर समझकर हमने अपने हृदय में और इनका उपयोग और ये इनके बताए हुए मार्ग पर चले हैं, आप भक्त हो या ना हो पर रघुनाथ जी के प्यारे जरूर बन जाएंगे, ये गारंटी के साथ कहता। तो आइए पहले प्रश्न गरुड़ जी के प्रश्न को समझना जरूरी है। लोग ज्यादा उत्तर पे ध्यान देते हैं, उत्तर कैसे समझ में आएगा, वो तो खाली उसकी प्रेरणा से बना है। पहले पिता होता है फिर पुत्र होता है, तो पहले पिता को समझिए, पुत्र तो अपने आप समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्नों की वजह से उत्तर होते हैं, ना कि उत्तर की वजह से प्रश्न होते हैं। तो उत्तर को यानी प्रश्न को समझने के बाद में हम उत्तर को समझेंगे। तो आइए हम तो पाठ को प्रारंभ करते हैं। पक्षीराज गरुड़ जी कहते हैं काकभूषण जी महाराज से, पुनि सब प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। हे पक्षीराज गरुड़ जी ने कहा, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम तो बहुत है, तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर मुझे दीजिए। बताइए मुझे पूरे श्री रामचरितमानस का सार सुनाइए। प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। गरुड़ जी कहते हैं, हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो मुझे यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, पक्षियों का या इंसानों का या जानवरों का, जल में या थल में या आकाश में, कहाँ के लोगों का शरीर सबसे दुर्लभ कठिनता से मिलता है। फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा दुख, और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कह सहज स्वभाव बखानहु। हे काकभूषण जी महाराज, संत और असंत का मर्म भेद आप अच्छे से जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा निधि अधिकाई। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, इंसानों के रोगों को, मानसिक दुखों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। फिर गरुड़ जी कहते हैं, मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। फिर मानस रोगों की समझाकर कहिए, मानस रोग इंसानों के जो रोग हैं जिनके वश में इंसान हमेशा पड़ा रहता है, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। तो इन गरुड़ जी के इन 7 प्रश्नों पर काकभूषण जी महाराज कहते हैं, भक्तों, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। काकभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ, धैर्य से आप लोगों को समझाता हूँ। नर तन सम नहीं कवनई देही। भक्त सुन रहे हैं, काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य इंसानों के शरीर के समान इस दुनिया में किसी का शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं, उसकी मांग करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाले हैं। मोक्ष और नरक हम अपने हाथों से बना सकते हैं। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होय विषय रत मद मंद तर। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण कर प्राप्त करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीचे से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, नीचे से नीचे विषय का अर्थ भक्तों के इधर उधर की मांगों में हम भटकते रहते हैं। मेरे पास वो धन दौलत आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे पास वो होगा तो मैं खुश रहूंगा। उधर उधर भटकने के चक्कर में हम लोग दुखी ही मर जाते हैं।
मान लीजिए 2 घड़ी के लिए आप लोगों को वो जो चाहिए था आपको वो मिल गया, तो क्या आपकी चाहत बंद हो गई? क्या आपकी मांग रुक गई? नहीं, जो मिल गया उसमें खुश नहीं हुए, थोड़े दिन खुश जरूर रहेंगे पर आगे की ओर सोचेंगे, ये मिल जाए फिर वो मिल जाए। मांग कभी खत्म नहीं होने वाली, कामना कभी खत्म नहीं होने वाली। जो ऐसे शरीर को पाकर मनुष्य वे पारसमणि को हाथों से फेंक कर और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं, अर्थात विषयों में भटक कर। विषय कांच के टुकड़े हैं और भक्ति पारसमणि के सम्मान है। भक्तों पाठ और वीडियो दोनों बड़ा हो रहा है, तो पाठ को यही विश्राम देना पड़ेगा। तो अंत में मुझे भक्तों यही कहना है कि प्रेम से वीडियो को लाइक और प्यार से चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे आशीर्वाद ज़रूर देना, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। अगर आप मुझसे छोटे हैं तो प्यार ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। अगर युवा हैं तो साथ बेल आइकन दबाकर मेरा उत्साह बढ़ाइए। फिर मिलेंगे, जय श्री राम, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।